वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ दिस सोलो पॉडकास्ट। और इसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ लर्निंग्स या फिर अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर वो चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा जिससे मुझे हैप्पीनेस लिटरली मिलती है, जिसके तरीकों से, जिसके रास्ते से मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में जो है हैप्पीनेस को महसूस करा और हैप्पीनेस सच में एग्जिस्ट करती है मेरी लाइफ में। वो मेरे चेहरे पे दिखता भी है एंड इट्स नॉट फेक, इट्स फॉर रियल। ओके, तो अब यहाँ पे पहली चीज, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे किसी के लिए किसी भी तरह का कोई कंपल्शन नहीं है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो करो, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है अपने भाव, अपने थॉट्स को, अपने परसेप्शन, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की। तो इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। जिसको लगता है कि ये मेरे बताने वाले तरीकों से हैप्पीनेस सच में अटैच है वो फॉलो कर सकता है, जिनको नहीं लगता वो नहीं कर सकता है। इट्स कंप्लीटली अ मैटर ऑफ चॉइस। दैट्स ऑल व्हाट वी मेक इन आवर लाइफ्स। सो मेरी जो हैप्पीनेस रही है वो कुछ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनमें से कुछ अगर गिनी चुनी की मैं बातें करूं जो मेरे को लिटरली हैप्पी करती हैं, उसमें से सबसे पहली चीज़ यही आती है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर कोई भी चीज़ आप करते हो किसी और के लिए, किसी और को प्रूव करने के लिए, किसी को गलत प्रूव करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो एट द एंड आपको भुगतना पड़ेगा मेंटल ट्रॉमा भी, फेलियर भी और डिसएग्रीमेंट्स भी। अब वो कैसे? वो ऐसे होता है, अगर मैं खुद का एग्जांपल लूं तो आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। मेरा नेचर जो था, मेरा जो परसेप्शन था आज से 1.5-2 साल पहले, वो सिंपल सा ये था कि अगर मैं कुछ भी ऐसा कर रहा हूं जो कि यूनिक है या फिर वो रेयर है, मैं बात कर रहा हूं मेरे वर्जन की जो आज से 1.5-2 साल पहले था, तो मेरा उस टाइम क्या मानना था कि आज अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो लेट्स से पीपल ABCD, ये 4 लोग हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं ऐसे तो ये 4 लोग हैं ABCD, मुझे इनको साबित करके दिखाना है कि मैं तुम लोगों से बेहतर हूं, मैं तुम लोगों से ऊपर हूं। और ऐसे ही पीपल EFGH हैं जिनको मुझे इम्प्रेस करना है कि देखो मैं कितना कूल हूं, देखो मैं ये हूं, देखो मुझे ये आता है, देखो मुझे वो आता है। आई एम बीइंग वल्नरेबल राइट नाउ। ओके, तो मैंने क्या करा, बहुत सारे लोगों को गलत प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें करी और बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें करी, लेकिन एट द एंड मुझे ये धीरे धीरे टाइम के थ्रू समझ आया कि जिन लोगों को मैं लिटरली पसंद तक नहीं करता, जो लोग मेरी जिंदगी में मायने तक नहीं रखते, मैं उनको खुश करने के लिए अपनी जी जान लगा रहा हूं। यानी कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो अगर मैं 7-8 घंटे, 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूं, अगर मुझे आज पढ़ना है तो मैं इतनी मेहनत गर्मी में, सर्दी में 7-8 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहा हूं, तो इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे ABCD को प्रूव करके दिखाना है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। यानी कि जो लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते उन लोगों को गलत प्रूव करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। सबसे बड़ी वीकनेस थी ये मेरी उस टाइम की। और ऑन दी अदर हैंड साइड ऐसे भी लोग थे जिनको मुझे इम्प्रेस करना था कि हाँ मैं देखो कैसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और तुम लोग खुश हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके लिए भी मैं चीजें कर रहा था। तो मेरे को फिर धीरे धीरे समझ आया कि मैं मेहनत कर रहा हूं, इसमें ABCD का ये रोल है जो मेरे हेटर्स हैं, EFGH का ये रोल है जिनको मुझे इंप्रेस करना है। मेरे लिए क्या है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं उसमें ऑप्शन पर्सन A है, उसका ये बेनिफिट है, पर्सन B है, उसका ये बेनिफिट है। मैं लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा हूं। लोगों के लिए काम करना बुरा नहीं है, लोगों की हेल्प करना बुरा नहीं है, लेकिन कंप्लीटली हर काम लोगों के लिए करना बुरा होता है क्योंकि तुम्हारे लिए इसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हारी क्या वैल्यू ऐड हो रही है। उसके बाद मैंने अपने फोकस को शिफ्ट करा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को भी सच में कोई नहीं पड़ता। उन लोगों के लिए सिर्फ एक बात है, यानी कि वो हर इंसान जो आपको समझता है कि आप कमजोर हो, वो हर इंसान जो आपको समझता है आप उनसे नीचे हो, वो हर इंसान जो आपको कोई भी कमेंट पास कर देता है, वो हर इंसान जो बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो ये वो अपना ओपिनियन बता रहे हैं, वो अपना ओपिनियन बता रहे हैं। तो आपको उनको प्रूव नहीं करना है, यू डोंट नीड टू प्रूव। अब इस परसेप्शन को बदलने में टाइम लगता है, इसके लिए आपको खुद से बातें करनी पड़ती है। यू लिटरली नीड टू टॉक टू योरसेल्फ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि सच में मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं करना, जो करना है मुझे खुद के लिए करना है।
मेरी ग्रोथ के लिए करना है, मेरी लर्निंग के लिए करना है, और जो मेरे चाहने वाले हैं उनकी खुशी के लिए मुझे करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरी एक हैप्पीनेस का सोर्स कि मैं जो भी कर रहा हूँ, इवन जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये नो डाउट मैं जो लोग सुनना चाहें, जिनकी हेल्प हो सके, मैं उनके लिए बना रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इट मेक्स मी हैप्पी। जो कुछ भी मेरे माइंड में है, जो कुछ भी मेरी लर्निंग्स हैं, जो कुछ भी मैंने सीखा है, आई लिटरली लव टू शेयर। सिंपल एज दैट। और इस प्लेटफॉर्म से बेहतर और क्या ही होगा। दूसरा पॉइंट, बी कॉम्पिटिटिव ऑलवेज एंड बी काइंड एट द सेम टाइम। कॉम्पिटिटिव भी रहो और काइंडफुल भी रहो। अब ये कैसे रहा जा सकता है? कभी भी किसी इंसान से जेलस नहीं होना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड के पास कार है, अगर उसके पास कोई बड़ा मोबाइल है, अगर उसके पास बड़ा घर है, तो कभी भी ये मत सोचना कि यार इसके पास ऐसा क्यों है। ये बहुत बुरी चीज होती है, क्योंकि किसी भी इंसान के पास कुछ भी है वो उसके कर्मों के बिहाफ पर है। अगर उसके कर्मों के बिहाफ पर नहीं है तो उसके पेरेंट्स के कर्मों के बिहाफ पे है। अगर उसके पेरेंट्स के कर्म अच्छे नहीं है तो उनके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अच्छे कर्म करे थे। इस वजह से जो अपकमिंग जनरेशन है उनको वो बेनिफिट ऑफ द एसेट मिल रहे हैं। तो कभी भी किसी भी इंसान के पास अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है, तो कभी भी ये मत सोचना कि यार इसके पास ही क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। बिकॉज ब्रो, दे लिटरली वर्क फॉर दैट। इफ दे डोंट वर्क फॉर दैट, either their family including their parents or their grandparents worked for that. okay? दूसरा, आप ये कर सकते हो कि आपका कोई दोस्त है, उसको अच्छा डांस करना आता है, बहुत बहुत परफेक्ट डांसर है, तो उससे जेलस मत होना कि ये इतना अच्छा डांस क्यों करता है। इंस्टेड आप अगर उस अपनी ईगो को मेंटेन करना चाहते हो कि नहीं मुझे इससे नहीं सीखना, ये मुझे ऐसे डाउनग्रेड करेगा, नो प्रॉब्लम, आप अलग से सीखो, आप अपनी डांस क्लास लगाओ, आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, आप यूट्यूब की हेल्प करो, आप कुछ भी करो, लेकिन वो दोस्त आपका जो बहुत अच्छा डांसर है उससे कभी जेलस मत होना, क्योंकि उसने लिटरली उस चीज के लिए मेहनत करी है। उसको वो बाय बर्थ नहीं मिला है, उसने लिटरली ही और शी वर्कड हार्ड टू अचीव दैट काइंड ऑफ स्किल। सो अपने फ्रेंड से कभी भी जेलस नहीं होना है जिसके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है जो आपके पास नहीं है। अगर आपको उसकी वो स्किल पसंद है तो दो ऑप्शन है, या तो आप उस स्किल को अपने बिहाफ पर सीखो, या क्लासेस वगैरह जहां से भी सीख सकते हो सीखो, या अपने फ्रेंड से पूछो कि मैं कैसे सीख सकता हूं या सीख सकती हूँ। दूसरा, काइंडफुल रहो, कॉम्पिटिटिव भी रहो और काइंडफुल भी रहो। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये नहीं है कि अगर आप और आपके फ्रेंड एक कोचिंग में या स्कूल में हो और पढ़ रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरा दोस्त ये इसके इतने नंबर आए, अगली बार इसको हराऊंगा। नो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 वापस आता है, डू इट फॉर योर सेल्फ। डू इट फॉर योर सेल्फ। किसी के लिए क्यों करना है, खुद के लिए करो ना, खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। सो दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव रहो लेकिन किसी से जेलस मत हो। बेहतर बनना बुरा नहीं है, लेकिन किसी को गिराकर बेहतर बनना बहुत बुरी चीज होती है। काइंडफुल रहो। कोई भी वो इंसान जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, किसी भी तरह की हेल्प हो, तो वो लिटरली हमें करनी चाहिए, अगर वहां पे म्यूचुअल कंसेंट है तो ओके। तो लेकिन सिर्फ वो हेल्प करना जिसके आप काबिल हो। जस्ट बिकॉज आपको कोई बहुत प्यारा है, उसको ऐसी जबान मत दे देना जो आप फुलफिल ही ना कर सको। बिकॉज ट्रस्ट मी, people don't trust on your face, people don't trust on your words, rather they trust on your actions। और अगर actions में इनकॉम्पिटेंसी होती है, अगर आप अपने वर्ड से बोलते हो कि मैं तेरे लिए करूंगा और अगर आप इनकॉम्पिटेंट हो उस चीज को करने में, तो वही शख्स आपको एक थोड़ी बुरी नजर से देख सकता है, जो अगेन आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा कर्स भी डाल सकता है और सैडनेस भी डाल सकता है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि कॉम्पिटिटिव रहना है, बेहतर बनना है, लेकिन किसी को गिरा के बेहतर नहीं बनना, और काइंडफुल रहना है, जितना हो सके काइंडफुल रहो, लेकिन बहना नहीं है। काइंड का मतलब, काइंडनेस इज नॉट अ वीकनेस। इन टुडेज एरा व्हाट पीपल सीक्स इन अ हेल्प दैट दे फाइंड ऑल काइंड ऑफ पीपल हु लव टू हेल्प अदर पीपल आर वीक। नो, इफ यू आर हेल्पिंग समवन यू आर नॉट वीक, इट्स देयर वीकनेस दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग योर काइंडनेस। सो उनके फ्लॉज उनके ऊपर छोड़ दो। तीसरी जो चीज आती है सबसे प्यारी, वो आती है किसी मूवमेंट का वेट मत करो खुश होने के लिए। लाइक मेरा भी पहले क्या माइंडसेट था कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा वो दिन मेरा लाइक कितना सक्सेस का दिन होगा और मुझे कितनी हंसी आएगी, कितनी खुशी होगी, कितना मैं हैप्पी हो जाऊंगा, कितना जॉयफुल हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता भी है ना, तो अपनी हैप्पीनेस को एक मूवमेंट के लिए अटैच मत करो, क्योंकि
मैक्रो वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आसान भाषा में अगर समझाऊं, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, और आप JEE के लिए आपने फॉर्म लगाया और आप अब एग्जाम दे रहे हैं, या अगर आपको डॉक्टर बनना है तो लेट से आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब आपने अपनी हैप्पीनेस को नीट के रिजल्ट या आईआईटी के रिजल्ट के साथ अटैच कर दी कि जिस दिन मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा या जिस दिन मैं ये एग्जाम क्लियर कर दूंगी, वही एक दिन होगा जो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सफर कर सकते हो, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस बात की क्या गारंटी कि आप पास हो जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात की क्या गारंटी कि वो चीज हमेशा वहीं रहने वाली है। कोर्स हटाओ, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये सक्सेस है, क्या वो हमेशा वहां रहने वाली है? किसी को नहीं पता था कोरोना आएगा, लेकिन आया। मैक्रो वेरिएबल, किसी को नहीं पता था कि 2-2.5 साल तक पूरी दुनिया लिटरली बंद हो जाएगी, लेकिन हुआ। मैक्रो वेरिएबल। तो मैक्रो वेरिएबल्स हमारे हाथ में नहीं होते। सुनामी आएगी, हमारे हाथ में नहीं है। भूकंप आएगा, हमारे हाथ में नहीं है। साइंस एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके हाथ में कभी भी नहीं होती है। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उस चीज के साथ कभी भी अपनी हैप्पीनेस को अटैच मत करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी मे और मे नॉट बी। वो चीज हो भी सकती है, वो चीज नहीं भी हो सकती। वो हर चीज जो प्रोबेबल है, वो हर चीज जो एक शायद है कि शायद जिस चीज की श्योरिटी ना हो, जिस चीज का आपके पास एक कंपलसरी एक सिक्योरिटी ना हो, उस चीज के साथ अपनी सेफ्टी ऑफ हैप्पीनेस कभी भी अटैच मत करना, बिकॉज यू विल सफर। प्रोसेस से लव करो। अगर आप एमबीए क्लियर करना चाहते हो, अगर आपको कैट क्लियर करनी है, अगर आपको नीट क्लियर करनी है, आपको आईआईटी क्लियर करना है, आपको कुछ और करना है, आपको स्टार्टअप खोलना है, तो ये मत सोचो कि मुझे खुशी, इफ यू आर ए स्टार्टअप फाउंडर, तो डोंट थिंक दिस वे कि जिस दिन मेरा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाएगा उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। नो, अगर आपका स्टार्टअप 10 रुपए भी कमा रहा है, अगर वो 20 रुपए भी कमा रहा है, स्मॉल थिंग्स मैटर, क्योंकि आपका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, जो आप री इन्वेस्ट करोगे अपनी कंपनी में, वो शुरुआत तो 1 रुपए से ही होगी ना। डायरेक्ट 1 बिलियन, डायरेक्ट 100 बिलियन थोड़ी ना हो जाएगा। सो किसी भी ऐसे वेरिएबल से अपनी हैप्पीनेस को अटैच मत करना जो कि प्रोबेबिलिटी है, जो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। प्रोसेस से प्यार करो। आप हर रोज पढ़ाई कर रहे हो, उससे प्यार करो। आपने आज सीखा क्या है, और जो कुछ भी आपने सीखा है वो आप रियल लाइफ में कहाँ लगा सकते हो, रियल लाइफ में उसकी यूटिलिटी कहाँ पर है। और जब आपको यूटिलिटी समझ आएगी ना चीजों की, कि आज जो मैंने सीखा उसको मैं यहाँ लगा के देखता हूँ तो मेरे को ये रिजल्ट आएगा। हाँ, किताबों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में लगाना सीखो। एंड लिटरली जो इंसान सिर्फ किताबों को याद करके एग्जाम में लिख के भूल जाता है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो ज्यादा ग्रोथ कर पाए। लेकिन अगर आप उन किताबों में सीख के, भले आप उनको याद नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लगाना सीख गए ना, तो डजंट मैटर कि 5 साल बाद आपके पास वो डिग्री हो या ना हो, आप बहुत ज्यादा आगे हो गए खुद के लिए, किसी को गलत प्रूव करने के या किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। तो सबसे बड़ी तीसरी बात यही कि अपनी खुशी को अटैच मत करो, मैटर। चौथा पॉइंट, डोंट लेट योर सक्सेस मेक द नॉइसेस। मतलब कि मैंने भी पर्सनली, मेरे पेरेंट्स और बहुत सारे फैमिली मेंबर और बहुत सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक, पता नहीं कहां कहां पे कोट आपने पढ़ा होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। अकॉर्डिंग टू मी ये कॉन्सेप्ट बहुत बेकार है, वाहियात कॉन्सेप्ट है ये। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, लोगों की अलग हो सकती है, एंड आई लिटरली वैल्यू जिन लोगों को भी ऐसी है, लेकिन मैं खुद की बता रहा हूँ, मेरे लिए ये सोच वाहियात है। मेरा जो परसेप्शन है इस चीज को लेके वो बिल्कुल क्रॉस में है। क्यों? लॉजिक देता हूं। लेट्स से आज मैं ये कोर्स कर रहा हूं, आई एम परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला हुआ है कि डोंट शो योरसेल्फ, वर्क हार्ड इन साइलेंस, और जिस दिन आप सीए बन जाओ, जिस दिन आप अपना डिग्री हासिल कर लो, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाए, उसके बाद दुनिया को बताना, एंड पीपल विल लव एंड लेट योर सक्सेस मेक नॉइज, वर्क हार्ड इन साइलेंस। मैंने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी देखे हैं, और प्रोफेशन की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं खुद के की बात करता हूं, जो
सीए फाइनल में रैंक लाते हैं, जो सीए फाइनल में एक अच्छा स्कोर करते हैं, पर्सनैलिटी भी उनकी बहुत अच्छी होती है, उनके पास लिटरली स्किल्स होती हैं, दे कैन कम्युनिकेट बेटर, दे इन्फ्लुएंस बेटर, दे अंडरस्टैंड द सिस्टम डीपली, लेकिन रिजल्ट के 4 दिन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले 4-5 सालों में हम जो भी सीखते हैं ना, जो हमारा ट्रांजिशन फेस होता है, जो हम सीखते हैं वो वहां दबा रह जाता है और हमें नहीं पता कि वाट इसके बाद क्या है, वाट नेक्स्ट। आज जो कुछ भी आप सीख रहे हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो, चाहे आप नॉन मेडिकल फील्ड से हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड में हो, चाहे आप आर्ट्स फील्ड में हो, चाहे आप कंप्यूटर फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, हर दिन जो कुछ भी सीख रहे हो शेयर करो। जरूर नहीं है कि दुनिया के साथ शेयर करो, उनके साथ शेयर करो जो आपको पसंद है, उनके साथ शेयर करो जिन्हें आप पसंद हो, अपने सोशल हैंडल पे शेयर करो, आपको शेयर करो। डोंट वेट फॉर योर सक्सेस टू हैपन, सो दैट व्हेन योर सक्सेस विल हैपन यू विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर इज हियर। जो भी आपके दिमाग में हो, जब करूंगा जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कोई गारंटी नहीं है आप जिंदे रहो ना रहो, अगले आधे घंटे की भी गारंटी नहीं होती कि हम जिंदे रहेंगे या नहीं रहेंगे। नो वन नोज। हमारी लाइफ हमारे हाथ के कंट्रोल में नहीं है। जो लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, जो लोग आपसे नफरत करते हैं, उनके लिए नहीं करना। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ ऐसा करोगे जिससे आपने जो कुछ भी सीखा वो शेयर हो रहा है, तो लोगों को पता पड़ेगा आपके बारे में, दे विल अंडरस्टैंड यू कि ये इंसान की मेंटेलिटी ऐसी है, इस इंसान का जो परसेप्शन है वो इस नजरिए में काम करता है, वो इस डायरेक्शन में काम करता है। सो वंस यू एबल टू लर्न दिस काइंड ऑफ स्किल सेट्स इन योर लाइफ, बहुत फायदा मिलता है। वेट मत करो, हर दिन एक्सप्रेस करो, हर दिन कुछ नया सीखा है उसको शेयर करो यार। इफ यू आर इवन वर्किंग हार्ड इन साइलेंस, डोंट लेट ओनली सक्सेस मेक द नॉइज, यू हैव टू मेक द नॉइज ईच एंड एवरी डे। जो कुछ भी सीखा है शेयर करो। डोंट वेट फॉर अ मोमेंट टू हैपन एंड देन यू विल ओनली बी हैप्पी एंड लाइक योर सक्सेस विल मेक द नॉइज काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद आता है सबसे खतरनाक पॉइंट, वो होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन के पीछे मत भागो, वैलिडेशन सक्स। आई नो बहुत सारे लोगों को वैलिडेशन पता होगा, जिनको नहीं पता वो ये कि लोगों से तारीफ पाने के लिए कुछ काम करना, पहला ऑप्शन वैलिडेशन का। दूसरी चीज कि आप कुछ भी कर रहे हो तो जब तक लोग नहीं कहते कि हाँ ये काम बढ़िया है, तब तक आप उसको नहीं करोगे। आपने कोई कंपनी खोली, जब तक आपके दोस्त नहीं कहेंगे कि कंपनी बेहतर है, आप खुश नहीं होगे। आपने कपड़े पहने, आप अपनी पसंद से नहीं पहन रहे, आप गए अपने चाहने वाले के पास कि आज मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ, और अगर उसने बोला कि नहीं यू आर नॉट लुकिंग नाइस, यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर नॉट लुकिंग हैंडसम, तो यू विल बी सैड, यू विल बी डाउन। दिस इज वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्स, क्योंकि वैलिडेशन में भी प्रोबेबिलिटी होती है। एंड एज आई सेड अर्लियर, डोंट डू एनी काइंड ऑफ थिंग इन विच प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व। जिस चीज में भी प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है वो काम बिल्कुल भी नहीं करना, वो चीज बेकार होती है। प्रोबेबिलिटी सक्स, लिटरली प्रोबेबिलिटी सक्स। खुद के लिए जीना सीखो, लोगों की हेल्प भी करो, हेल्प पीपल अराउंड यू, बी काइंडफुल, हैव सम काइंडनेस इन योर नेचर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डोंट रन आफ्टर वैलिडेशन, बिकॉज इवेंचुअली वैलिडेशन सक्स। वैलिडेशन प्रोवाइड्स यू मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि आपकी खुशी डिपेंड करती है दूसरों के डिसीजंस पे, दूसरों के ओपिनियंस पे, जो वो आपके लिए आपको देंगे। डोंट रन आफ्टर वैलिडेशन। तो सबसे पहली चीज आती है खुद के लिए काम करना है, और किसी के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना, सिर्फ खुद की ग्रोथ के लिए करना है। सबकी हेल्प करनी है, काइंडफुल रहना है, और कॉम्पिटिटिव भी रहना है, बेहतर बनना है। तीसरी जो हमारे पास चीज आती है वो ये आती है कि सक्सेस के लिए वेट मत करो कि भाई सक्सेस होगी तभी मैं हैप्पी होऊंगा या होंगी। हर दिन खुश रहो, अपनी प्रोसेस से प्यार करो। प्रोसेस होता है यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे प्यार करना सीखो। रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है, रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोसेस। मेन प्रोडक्ट है प्रोसेस, तो बी इन लव विद द प्रोसेस। उसके बाद आता है डोंट लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। अटैच मत करो अपनी हैप्पीनेस को। और लास्ट चीज आती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो यही आती है कि कुछ भी कर रहे हो वैलिडेशन के पीछे मत भागो।
Don't run after validation. It will change your life.